होरिमिया के सीजन 2 के पहले एपिसोड की शुरुआत होती है सीजन 1 की यादों से। फिर वो निकल पड़ते हैं क्लास ट्रिप की ओर जो क्योटो में है। फिर हमें दिखाया जाता है यूकी को जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। होरिसन मियामुरा को बताती है कि यूकी का ये फर्स्ट टाइम है क्योटो में, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। होरिसन और मियामुरा बातें कर ही रहे होते हैं कि होरिसन मियामुरा से पूछती है कि तुम कैसे नहा पाओ, क्योंकि आपने पिछले सीजन में तो देखा ही होगा कि मियामुरा के पूरे बॉडी में टैटूज बने हुए हैं जो केवल होरिसन और मियामुरा के दोस्त इशिकावा को पता है। मियामुरा रिप्लाई में देता है कि उसको भी नहीं पता। फिर होरिसन जवाब में देती है कि गर्ल्स के बाथरूम तो उनके रूम्स में ही है, बट बॉयज को पब्लिक बाथ यूज करना पड़ेगा। इसी के साथ दोनों चल रहे होते हैं और फिर मियामुरा सोचता है कि क्या वो ये ट्रिप एंजॉय भी कर पाएगा। साथ में होरिसन भी सोचती है कि क्या मियामुरा ट्रिप एंजॉय कर भी पाएगा। फिर सब अपने रूम में चले जाते हैं और फिर दिखाया जाता है यूकी को। यूकी और होरिसन दोनों बातें कर रहे होते हैं कि यूकी फिर बोलती है कि हम सब तो डिनर से पहले सब फ्री है, बट हमारे पास कुछ करने को ही नहीं है, जिसमें होरिसन भी हाँ से हाँ मिलाती है। फिर होरिसन बोलती है कि चलो सबके रूम देखते हैं। यूकी एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है चलो बॉयज के रूम्स देखते हैं। फिर होरिसन बोलती है कि ये कभी नहीं सुधर सकती। अब हमें मियामुरा और इशिकावा को दिखाया जाता है जो अपने रूम के बाहर वेट कर रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि चाबी किसके पास है। मियामुरा बोलता है कि शू के पास है। इशिकावा कुन पूछता है कि शू कहाँ है। फिर तभी उनका क्लासमेट मिजोची पूछता है कि दोनों बाहर किसका वेट कर रहे हो। इशिकावा पूछता है कि क्या तुमने शू को देखा है। तभी मिजोची जवाब देता है कि हाँ, मैंने उसे अंदर जाते हुए देखा था। इशिकावा कुन गुस्सा हो जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है और चिल्लाने लगता है शू दरवाजा खोलो। अब हमें शू को दिखाया जाता है जो सॉरी बोल रहा होता है, बट इशिकावा कुन बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि एटलीस्ट हमें अंदर तो आने दिया करो जब तुम सो जाते हो। मियामुरा दोनों को चुप कराने में लग जाता है। तभी शू बोलता है कि अब तो नहाने का टाइम हो चुका है। शू मियामुरा को बोलता है कि चलो नहाने चलते हैं, बट मियामुरा मना कर देता है और बोलता है कि मैं और इशिकावा को इशारों में हेल्प करने को कहता है। पहले तो इशिकावा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कहना चाह रहा है, बट फिर इशिकावा को टैटूज याद आ जाता और फिर वो बोलता है कि शू मियामुरा की तबीयत ठीक नहीं है। फिर शू मियामुरा से पूछता है कि क्या हुआ, बुखार लग गया, कोल्ड है, बट मियामुरा बोलता है कि नहीं। फिर इशिकावा बोलता है कि नहीं, वो मियामुरा अपने पीरियड्स में है। सब शॉक हो जाते हैं और फिर शू उसका हाथ छोड़कर बोलता है कि मियामुरा क्या ये सच है। मियामुरा बेचारा दुखी मूड में बोलता है कि हाँ। फिर इशिकावा मियामुरा से पूछता है कि मैंने सही कहा ना। मियामुरा फिर बोलता है कि हाँ बहुत अच्छा और गुड बाय। फिर बेचारा दुखी मूड में चलता जाता है। फिर मिलता है होरिसन से। होरिसन पूछती है कि मियामुरा क्या हुआ। मियामुरा जवाब देता है कि होरिसन मैं पीरियड्स में हूँ। होरिसन फिर हंसने लग जाती है और बोलती है कि ना नहाने के लिए कोई और बहाना नहीं मिला। मियामुरा दुखी मूड में चला जाता है और बोलता है कि होरिसन मेरा पेट दर्द हो रहा है, मैं आराम करने जा रहा हूँ। तभी होरिसन पूछती है कि तुम हमारा शावर यूज कर सकते हो, अभी यूकी भी नहीं है, यूकी अपने दोस्त से मिलने गई, तो तुम हमारा शावर यूज कर सकते हो। मियामुरा फिर बोलता है कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि एक लड़का लड़की के रूम में चला गया। फिर होरिसन बोलती है कि अगर तुम्हें नहीं नहाना तो कोई बात नहीं है, वो तुम्हारी मर्जी है। फिर मियामुरा नहा लेता है और फिर उसके बाद पूछता है कि होरिसन क्या तुम कोई भी लड़के को अपने रूम में ऐसे अंदर बुला लेते हो। होरिसन जवाब देती है नहीं, वो तो केवल तुम अलग। फिर मियामुरा बोलता है मैं अलग क्या। फिर होरिसन बोलती है कि तुम कुछ करोगी तो नहीं ना, मैंने सही कहा ना, तुम कुछ नहीं करोगे ना। फिर मियामुरा जवाब देता है क्या तुम्हें यकीन है। फिर होरिसन शर्मा जाती है। फिर मियामुरा होरिसन को थैंक यू बोलता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। मियामुरा को पता चलता है कि गलती से होरिसन का टावल ले आया है और कल लौटाने का वादा कर देता है। हम दिखाया जाता है शू और इशिकावा को जो लड़कियों को हाई कर रहे होते हैं। तभी यूकी उन दोनों को डांटने लग जाती है कि तुम्हें पब्लिक में अच्छे से बिहेव करना चाहिए। यूकी उन दोनों को डांट ही रही होती है कि होरिसन मियामुरा से पूछती है कि मियामुरा क्या आज भी तुम नहाने आओगे। तो मियामुरा बोलता है नहीं, वो मैंने रूल्स नहीं पढ़ा था और जो बॉयज अपना बात टाइम मिस कर देते हैं वो रात के 11 बजे के बाद नहा सकते हैं, तो इसलिए कोई बात नहीं और कल के लिए सॉरी। और फिर होरिसन को सॉरी बोल देता है। यहीं पे क्लास ट्रिप खत्म हो जाती है और यूकी और होरिसन पुराने पिक्चर्स को देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि यार काश हम सब एक और बार यहाँ पे वापस आए, बहुत मजा आया, इतनी जल्दी क्लास ट्रिप बीत गया, पता भी नहीं चला। फिर हमें मियामुरा को दिखाया जाता है जो बिल्कुल गीला हो रखा है, वो इसलिए क्योंकि रेमी गार्डन में पानी दे रही थी और गलती से मियामुरा को गीला कर दिया। फिर रेमी मियामुरा को क्लिनिक ले जाती है। दोनों क्लिनिक पहुँच जाते हैं और रेमी मियामुरा को टॉवल देती है बाल सुखाने के लिए। फिर रेमी पूछती है कि तुम्हें अपने कपड़े भी चेंज कर लेने चाहिए, बट
मियामुरा मना कर देता है। फिर रेमी शक में पूछती है कि मुझे तुम पे शक हो रहा है, तुमने क्लास ट्रिप में भी कभी बॉयज के साथ नहीं नहाया और जब भी स्विमिंग पीरियड होता है तो तुम रनिंग चूज करते हो, तुम हमेशा कवर्ड क्यों रहते हो। तभी मियामुरा जवाब देता है नहीं प्रेसिडेंट भी तो मेरे साथ रनिंग करते हैं। फिर रेमी बोलती है प्रेसिडेंट तो कोई बात नहीं, बट तुम्हें मैंने कभी स्विमिंग करते हुए नहीं देखा, कभी कपड़े चेंज करते हुए नहीं देखा। तभी रेमी मियामुरा को टच करती है और मियामुरा पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तभी रेमी जवाब देती है नहीं वो मैं चेक कर रही थी कहीं तुम लड़की तो नहीं हो। तभी मियामुरा बोलता है क्या मैं तुम्हें किसी एंगल से लड़की दिखता हूँ। रेमी को प्रेसिडेंट से कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं था क्योंकि रेमी को पता था कि प्रेसिडेंट बहुत पतले हैं और वो अपने बॉडी से थोड़े अनकंफर्टेबल है, इसलिए दूसरों के सामने कपड़े चेंज नहीं करते। तभी हमें आवाज आती है मियामुरा और प्रेसिडेंट की, जो इंग्लिश टीचर के साथ बैठे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि टीचर बताते हैं कि लास्ट डे पे स्विमिंग सबके लिए कंपलसरी है और कोई भी स्किप नहीं कर सकता। तभी दोनों परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या वो कपड़े पहनकर स्विमिंग कर सकते हैं। तभी टीचर जवाब देता है क्या तुम्हें डूबना है क्या। तभी प्रेसिडेंट जवाब देते हैं कि उनके कपड़े उनके लिए दूसरी स्किन की तरह है, सेकंड स्किन, इसलिए वो खोल नहीं सकते। बट टीचर मानते नहीं है और बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए तुम दोनों को आना ही होगा और बिना वजह कोई एब्सेंट नहीं होगा। फिर मियामुरा बोलता है अच्छा ऐसी बात है, बट मेरे पास तो स्विम सूट ही नहीं है। फिर टीचर बोलता है ओ कोई बात नहीं, वो स्कूल जुगाड़ कर देगा। तभी प्रेसिडेंट एक्सक्यूज देता है कि 4 दिन में उनका राइट हैंड एक्सप्लोड होने वाला है, इसलिए वो नहीं आ सकता। टीचर परेशान हो जाते हैं इन दोनों से और फिर बोलते हैं कि ओके अब मैं तुम दोनों के बारे में बात करूंगा प्रिंसिपल से, और प्रिंसिपल क्या बोलता है देखते हैं। दोनों खुश हो जाते हैं और एक्साइटेड होकर बोलते हैं सच्ची। अब हमें पूल डे दिखाया जाता है जहाँ सारे बच्चे स्विमिंग कर रहे होते हैं, बट मियामुरा और प्रेसिडेंट को पूल साफ करने का काम दे दिया जाता है। प्रेसिडेंट बिना सैंडल के चल रहा होता है। तभी मियामुरा पूछता है कि प्रेसिडेंट तुम्हारे सैंडल कहाँ गए। प्रेसिडेंट जवाब देता है कि आने से पहले रेमी ने ले लिया था। फिर होरिसन को दिखाया जाता है जो मियामुरा और प्रेसिडेंट को हेलो करती है। गर्ल्स का पूल डे नहीं होता इसलिए गर्ल्स सारी जा रही थी घर। प्रेसिडेंट रेमी से अपना सैंडल मांगता है बट वो नहीं देती है। प्रेसिडेंट परेशान हो जाता है। फिर मियामुरा और प्रेसिडेंट एक दूसरे से बातें करते हैं कि जब ये पूल गंदा ही नहीं है तो हम साफ क्या करें। तभी पीछे से टीचर आ जाता है, पूछता है काम कैसा चल रहा, और मियामुरा से पूछता है कि मियामुरा तुम्हें गर्मी नहीं लग रही। मियामुरा बोलता है हाँ बहुत लग रही है। फिर प्रेसिडेंट टीचर से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। फिर टीचर जवाब देता है कि सारी गर्ल्स तो घर चली गई तो मैं वहाँ क्या करता, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया और पूरे स्कूल में अब केवल बॉयज ही बॉयज हैं। तभी 13 जी में मैम की पीछे से आवाज आती है यासुदा सर आप यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने आपको बॉयज ट्यूटरिंग सेशन को संभालने को दिया था, आप बेवकूफ तो नहीं हो वहाँ छोड़ के यहाँ आ गए। फिर सर बोलते हैं कि हाँ मैं हूँ शायद। फिर मैम सर को घसीटते हुए ले जाती है और दोनों को बाय करती है। फिर शिव इशिकावा से पूछता है कि दोनों तो ठीक ठाक लग रहे, फिर इन्होंने पूल डे क्यों स्किप किया। इशिकावा जवाब देता है कि प्रेसिडेंट का राइट हैंड एक्सप्लोड हो गया है और मियामुरा अपने पीरियड्स में है। इसी के साथ सीजन 2 का एपिसोड 1 होता है समाप्त। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।